हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ सक्लेंट पे बात करने वाली हूँ, सक्लेंट की केयर पे बात करने वाली हूँ। कई लोगों ने मुझे बोला कि मतलब सक्लेंट की केयर पे मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो मैंने सोचा चलिए आज उसी टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सक्लेंट के जो प्लांट होते हैं ना, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और ये ऐसे प्लांट हैं जो पहाड़ी इलाके में, जहाँ पे ठंड काफ़ी अच्छी पड़ती है, जहाँ बहुत ज़्यादा मतलब पत्थरों के थोड़ा सा छोटी छोटी जगहों पे, पत्थरों के पहाड़ों के किनारे, मतलब अंदर दरारों में ये ग्रो हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे बारिश नहीं होती है, पर ये ऐसी जगह पे ग्रो होते हैं कि वहाँ पे अगर बारिश होती भी है तो ये ख़राब नहीं होते हैं। और साथ में मौसम ठंडा रहता है तो ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि किस तरह से इनकी केयर करनी है। तो सबसे पहले हम मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी आप जब भी बनाएं ना, तो इसकी अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए, जिसमें कि लगभग 30% सैंड हो। कंस्ट्रक्शन सैंड जो है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो उसमें पत्थर होते हैं उनको हटा लीजिए। बाकी आप उसमें बजरी वाला पार्ट रख सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा छान भी सकते हैं। मतलब जो बहुत बड़े टुकड़े होते हैं ना, कुछ उसमें जो बदरपुर वाली रेत होती है तो उसमें अगर होते हैं। और बाकी आप उसको मिक्स करके 20% गार्डन सॉइल रखिए, 10% कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और अगर पत्तों की खाद रखते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा है। पत्तों की खाद आप घर पे इजली तैयार कर सकते हैं। लगभग 1 ईयर लग जाता है उसको टाइम बनाने में, लेकिन बहुत अच्छी खाद तैयार होती है। तो पत्तों की खाद आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। अगर उसको मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छा आपका मीडिया तैयार होता है सक्लेंट प्लांट के लिए, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा होल्ड नहीं होता है और बहुत अच्छे से पानी ड्रेन हो जाता है। तो उसको ज़रूर मिलाएं, अगर आपके पास पॉसिबल हो वो मिल जाए तो। और नहीं तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी 10% रख सकते हैं। साथ में अगर आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें बोन मील या नीम की खली भी डाल सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट कटिंग लगा रहे हैं तो आप सिर्फ किचन वेस्ट कंपोस्ट, पत्तों की खाद और मिट्टी और सैंड, ये चीज़ें मिक्स करके आप कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। तो पानी मैं लगभग 4 से 5 दिन में पानी इनको देती हूँ, अभी विंटर में। और समर में भी मैं पानी का जो मतलब रूटीन होता है, पानी का जो मतलब डालने का तरीका है ना, वो मिट्टी को चेक करके, मिट्टी आप चेक करिए। जब आपको सूखी लगे मिट्टी, आपको फिंगर से टच करके आप पता कर सकते हैं कि मिट्टी सूखी है या गीली है, तभी आप पानी दीजिए। बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो आपके सक्लेंट ख़राब हो जाएंगे। वैसे विंटर में थोड़ा ज़्यादा पानी अगर पड़ भी जाता है तो विंटर में जल्दी प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। समर में और रेनी सीजन में ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है। चलिए मैं आपको पानी डाल के दिखा देती हूँ प्लांट में किस तरह से मेरा जो मीडिया है वो है। तो मैं अभी ऊपर से डाल रही हूँ, देखिए धूप है, और ये देखिए इस तरह से पानी हमारा ड्रेन हो जाना चाहिए। और एक्स्ट्रा पानी पिटूनिया में जा रहा है तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगी मग को। तो इस तरह की मिट्टी आपको तैयार करनी है, ताकि आपका जो पानी है ना बिल्कुल रुके नहीं, एकदम से पूरा पानी, मिट्टी गीली होने के बाद पूरा पानी ड्रेन हो जाए। तो जब ऐसा मिट्टी आप बनाएंगे ना, तो आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा, एकदम हेल्दी रहेगा, बिल्कुल गलेगा नहीं। कि जो लीफ है कितनी फ्लफ़ी, कितनी मोटी मोटी सी, और बहुत ही सुंदर, मतलब फुल सनलाइट में ये ग्रो होने का ये नतीजा है। जब फुल सनलाइट में हम प्लांट को ग्रो करते हैं, कटिंग ग्रो होने के बाद मैंने इसको बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में रखा है, जहाँ पर 6 से 8 घंटे की धूप आती है। तो अभी अच्छा है। उसके बाद हमको मार्च से फिर इनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी तो फुल सनलाइट में ही आप प्लांट को रखिए। जितनी अच्छी धूप मिल जाएगी प्लांट को, उतना ही प्लांट आपका ऐसे कॉम्पैक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा बूसी होगा। अब ये देखिए बास्केट भी मेरी जो छाया में रहते हैं वो ऐसे लंबे लंबे से बढ़ते हैं, लेकिन जो धूप में है ना, वो बिल्कुल देखिए इस तरह से मोटे मोटे से इनके लीफ हो रहे हैं। तो बिल्कुल सनलाइट इस पर लग रही है, फुल सनलाइट। तो सनलाइट में रखिएगा प्लांट को। कम से कम 4 घंटे की सनलाइट तो आपके प्लांट को मिलनी ही मिलनी चाहिए। शुरू में जब आप कटिंग लगाते हैं तब उसको शेड में रखिएगा, मतलब ऐसे शेड जैसे ये है, मतलब डायरेक्ट अच्छी ब्राइट लाइट वहाँ पे आए और एकदम डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े कटिंग लगाने के बाद। ये दिखाऊँ अगर तो देखिए, कटिंग लगा के मैंने यहाँ पे रखी हुई है। ये कटिंग अभी मैंने 4-5 दिन पहले लगाई है, ये कटिंग मैंने 2 दिन पहले लगाई है, और ये कटिंग मैंने कल शाम को ही लगाई है। ये देखिए सीड में डोल्फी की है, और ये छोटी छोटी सी कटिंग देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इनका पिंक कलर बिल्कुल मतलब बहुत ही सुंदर सा दिख रहा है। तो ऐसी यहाँ पे हल्की सी धूप भी आ रही, देखिए इस बास्केट में हल्की सी धूप भी पड़ रही है। तो ऐसे ही खुले एरिया में ही आपको रखना है, बिल्कुल अंदर ऐसे नहीं रखना है। अभी कटिंग लगाने का बेस्ट टाइम है, जितने प्लांट आप बना सकते हैं बना लीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है, जनवरी का मंथ आ गया है। वैसे सितंबर अक्टूबर से ये काम हमको शुरू कर देना चाहिए। मैं तो करती रही हूँ, पूरे टाइम देखा हूँ अगर, तो बहुत सारी कटिंग मैंने लगाई है। अभी कल भी देखिए एक कटिंग मैंने ये कट करके रखी है छोटी सी, इसको भी मैं 2-3 दिन ड्राई हो जाएगा उसके बाद लगा दूँगी। लीफ भी देखिए बहुत अच्छे से मैंने इनको रखा है। अभी थोड़ा सा जब ड्राई हो जाएगा ना,
तो इनको हम किसी भी मिट्टी की सतह पे रख देंगे। अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो देखिए लीफ से काफ़ी ज़्यादा प्लांट ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए लीफ से इतने सारे बेबी प्लांट ग्रो हुए हैं और पीछे भी मैंने कुछ रिपोर्ट भी कर दिए हैं, ये देखिए। और यहाँ पर भी जितनी लीफ मैंने रखी है इनमें देखिए सब में मतलब बनने लगा है, रूट्स बनने लगी है। तो अभी लीफ प्रोपोगेशन के लिए भी टाइम अच्छा है। अभी आप 2 मंथ अभी लीफ को ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद फिर लीफ का जो ग्रोइंग है वो नहीं होता है। तो अभी आप चाहें तो उसको ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे आप न्यू प्लांट मंगाते हैं, अगर थोड़ी सी भी उसमें मतलब है जगह दूसरा प्लांट तैयार करने की तो आप ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए एक रेसुला वाटा का प्लांट है, इसको मैंने यहाँ से एक ब्रांच इसकी कट की है और ये इसकी कटिंग लगाई है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक प्लांट से 2 प्लांट बनाने की कोशिश करूँ, ताकि एक प्लांट को मान लीजिए कुछ होता भी है ना, और यहाँ से देखिए छोटा सा बेबी प्लांट यहाँ से मतलब ब्रांच निकलनी स्टार्ट हो गई है। तो ये अभी 1-2 महीने में बहुत अच्छे से ऐसे ही ब्रांच बन करके ये प्लांट अपना पूरा रोप ले लेगा। और उसके बाद ये भी देखिए एक प्लांट लाई थी, एक पॉट में लगे हुए 2 प्लांट थे इसमें, तो इसकी भी मैंने एक कटिंग लगा दी है, तो ये भी ग्रो हो गई है। तो ऐसे मतलब हमको अगर अपने गार्डन को बड़ा करना है, मतलब ज़्यादा प्लांट बढ़ाने हैं, किस जगह पे इनको ग्रो करना है, आप इनको विंटर में फुल सनलाइट दीजिए, 6 से 8 घंटे की धूप। आप यहाँ पे देखेंगे ना तो मेरे जो प्लांट लगे हुए हैं 6 से 8 घंटे की धूप यहाँ पे लगती है। पूरा मतलब नीचे के एरिया में धूप नहीं आती, नीचे मेरा पूरा विंटर गार्डन है और अभी शाम का टाइम हो गया। लेकिन जो हैंगिंग बास्केट है इनमें सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक की धूप यहाँ पर लगती है। तो ये सारे उस साइड का जो एरिया है ना, वहाँ पर मैंने सारे कटिंग लगाए हुए हैं, मतलब न्यू प्लांट कटिंग लगा कर उधर रखती हूँ। मैं पास से दिखा देती हूँ, चलिए। न्यू कटिंग जब मैं लगाती हूँ तो ये इधर थोड़ा सा शेड है, इसके नीचे रखती हूँ, यहाँ पे छाया रहती है, डायरेक्ट सनलाइट इतने एरिया में नहीं आती है। और इस भाग से लेकर के इधर का जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे फुल सनलाइट लगती है। तो जो प्लांट, जैसे मेरे प्लांट कटिंग तैयार हो जाती है और जब पता मुझे चल जाता है कि ये ग्रो हो चुका है, मतलब 15 दिन में 20 दिन में इनमें रूट आ जाती है, तो मैं इनको फुल सनलाइट में शिफ्ट कर देती हूँ, फिर इस साइड पे हैंग कर देती हूँ। तो इस तरह से इनका लोकेशन मैंने रखा हुआ है, ऐसी स्पेस पे मैं रख रही हूँ। सक्युलेंट प्लांट को बहुत ज़्यादा मतलब जगह बदलना पसंद नहीं है, तो आप जहाँ पे रखें ना वहीं पे रहने दीजिए। जैसे आपने सितंबर में तो बारिश होती रहती है, अक्टूबर से आपने जहाँ पे भी इनको शिफ्ट किया हुआ है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आप उसी जगह पे रखिए। उसके बाद एक बार इनका स्पेस आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो फरवरी के बाद आप मतलब ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे अच्छी ब्राइट लाइट आती हो और एकदम डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट जो रेन वाटर है इन पे ना पड़े, ऐसी जगह पे इनको शिफ्ट करिए। तो मेरे पास तो ऐसी जगह होती नहीं है, तो मैंने तो लास्ट ईयर इनको यहीं पे छोड़ा हुआ था। बस ये जो हैंगिंग है ना ऊपर की, तो मैंने थोड़ा सा अंदर कर दिया था कुछ प्लांट्स को, कुछ मेरे यहीं पे थे। ऊपर से मैं यहाँ पे पॉलीथीन लगा देती हूँ ताकि बारिश का जो पानी है इन पे ना पड़े। बाकी ये सनलाइट में ही रहते हैं। और जो समर की सनलाइट होती है ना, वो जो मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी कवर कर देती हूँ अपने अडेनियम को, या फिर जो भी प्लांट मेरे होते हैं उनको थोड़ा बचाने के लिए, तो इसके लिए भी कवर बन जाता है। या तो पॉलीथीन लगाती हूँ तो उससे कवर रहता है, तो इनको जो धूप है तो वो तो लगती रहती है छन करके, लेकिन अच्छी खासी धूप इनको मिलती है। और टेम्परेचर 45 डिग्री टेम्परेचर में भी ये प्लांट चल जाते हैं। तो जब भी आप सक्युलेंट ग्रो करें ना, तो शुरू में आप हार्डी सक्युलेंट ग्रो करें, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब 1 साल आप उस प्लांट को बचा पाएंगे ना, तो फिर आपका थोड़ा सा मतलब मेंटली आप प्रिपेयर हो जाएंगे उसको ग्रो करने के लिए, और फिर आप नए नए सक्युलेंट और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे जितने भी मेरे पास प्लांट हैं ना, ये लगभग 3 साल से मेरे पास हैं, और एक प्लांट से देखिए काफ़ी सारे प्लांट मैंने इस समय बना लिए हैं। विंटर का जो टाइम होता है कटिंग करके इनको प्लांट को ग्रो करने का टाइम बहुत अच्छा होता है। इस प्लांट से मैंने लगभग 3 बार कटिंग ली है, और एक बास्केट देखिए ये तैयार की थी, एक बास्केट आज मैंने सेल कर दी है, और एक बास्केट ये तैयार की है। ये देखिए, ये अभी मैंने 3-4 दिन पहले कटिंग लेकर के लगाई है। तो एक बार में इतने सारे मतलब प्लांट हमारे रेडी हो गए। और कटिंग में भी मैं रूटिंग हार्मोन का स्प्रे करती हूँ, और लीफ में भी रूटिंग हार्मोन का स्प्रे करती हूँ। ये देखिए मेरी सक्युलेंट की ट्रे बहुत ही खूबसूरत सी है। और इधर दिखाऊँ तो ये देखिए सारे मैंने अभी कटिंग लगाए हैं, 1 मंथ हो चुके हैं लगभग। कुछ को 20 दिन हुए हैं, कुछ को 15 दिन हुए हैं, और कुछ को 1 महीना भी हो गए होंगे। नर्सरी से जब आप प्लांट लाते हैं तो आप कोशिश ये कीजिए कि उससे 1 या 2 प्लांट बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं है तो उसकी 1-2 पत्तियों को आप मिट्टी में रखिए, पत्तियों से भी प्लांट ग्रो हो जाएगी इससे। तो इस तरह से हम अपने गार्डन को, सक्युलेंट गार्डन को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और पानी देने का तरीका मैंने बताया है, फिंगर से टच करिए, जब आपको सूखी लगे मिट्टी तभी दीजिए। और इनको अपने गार्डन में जो ऐड करने का टाइम होता है ना, आप कहीं से भी लें,
अक्टूबर से लेकर के सितंबर में भी ले सकते हैं, लेकिन सितंबर में क्या होता है, बारिश थोड़ी होती है। तो अक्टूबर से लेकर के आप फरवरी तक अपने प्लांट ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में सकुलेंट के। और उसके बाद आप मार्च अप्रैल में मत लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम पे ये अच्छे से रूट नहीं पकड़ पाएंगे, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, अगर आप नए हैं तो। और अगर आपको अच्छा आइडिया है तो आप उस टाइम पे भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग का जो टाइम होता है ना, वो फरवरी तक का टाइम बेस्ट होता है, इसलिए उसी टाइम तक मंगाइएगा, उसके बाद मत मंगाइएगा कहीं से भी आप लेते हैं। मैंने भी आज 3 बास्केट अपनी सेल कर दी, पूरी भरी हुई बास्केट इसी तरह से। और जो प्लांट की आप कटिंग ले लेते हैं तो उनको भी आप कट करके उनकी पत्तियां हटा दीजिए स्टेम से, और फिर उस पर रूटिंग हार्मोन का स्प्रे करिए। तो इस तरह से देखिए, यहाँ से इस तरह से बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं। मैंने आज भी कुछ पत्तियां और हटा ली है, और वहाँ पर कल रूटिंग हार्मोन का स्प्रे करूँगी। जब भी मैं करूँगी तो उसको भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया तो मैं करके नहीं दिखा रही हूँ। और नहीं तो आपको लगभग वो 50 या 40 रुपीज़ में आपको वो अवेलेबल हो जाएगा। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और या तो फिर आप यहाँ पे लोकल मार्केट से एग्रीकल्चर शॉप से भी ले सकते हैं। ऊपर से जब आप कटिंग कट कर लेते हैं, ये देखिए इस प्लांट को मैंने ऊपर से कट किया है, और इसमें 10 बेबी प्लांट बन गए हैं। ये देखिए 1 मंथ में मेरी कटिंग ये ग्रो हो चुकी है, और मैंने अभी दिसंबर की स्टार्टिंग में ही मैंने इसको कट करके कटिंग लगाई थी। और ये देखिए 5 इधर 4 इधर निकले हैं, और 5 बेबी प्लांट इस साइड पे निकले हैं। अभी थोड़ा सा दिख नहीं रहा उतना अच्छा। ये देखिए कितने छोटे छोटे से बेबी प्लांट, और 2 साइड से अलग से निकले हुए हैं। इनको मैं सोच रही थी कट करके लगा दूं, लेकिन बहुत सॉफ्ट है अभी, तो मैं अभी इसी में रहने दूंगी। और इस तरह से देखिए कटिंग लगाई है। वैरायटी दिखाऊं तो वैरायटी मेरे पास बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी मैंने अभी थोड़ी ऐड की है। कुछ मैंने और भी मंगाए हैं, देखते हैं कैसे आते हैं प्लांट। तो ये देखिए कि ये गोल्डन सनशाइन है, सीडम की वैरायटी है, बहुत ब्यूटीफुल है ये। और ये अभी ग्रीन हो गया क्योंकि मैंने कटिंग लगा के रखा था, नहीं तो इसका रेड कलर की पत्तियाँ थी। और ये भी इसी की वैरायटी है, इसके पत्ते थोड़े से छोटे हैं। और एक ये है, इसका नाम मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ अभी, ये एचवेरिया की वैरायटी है। और इधर ये क्रेसुला कैंप फायर, जिसको रेड पगोड़ा भी बोलते हैं, और ये भी एचवेरिया मॉर्निंग ब्यूटी है, ये देखिए। और ये सीडम घोस्ट प्लांट है, ये बहुत ज़्यादा हार्डी होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो होता है। और उसके बाद ये है ट्रेंगल हार्ट, ये सीडम एडोल्फी, और ये है सीडम बनाना सीडम भी हम बोलते हैं, लेकिन नाम थोड़ा सा इसका कुछ अलग है। और ये है सीडम लेमन ग्रास, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। देखिए बास्केट पूरी भर गई, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया था। और इधर है बेबी सनरोज, ये भी देखिए विंटर में बेबी सनरोज मेरा कितना प्यारा दिख रहा है। तो ये है सिनेसियो। और यहाँ पर भी देखिए ये है क्रेसुला ओवाटा, और ये हुरेनिया की एक वैरायटी है, कैक्टस से बिलोंग करता है। और ये भी कैक्टस है, एक ये हवर्थिया है, ये भी मतलब सिनेसियो चौक स्टिक तो नहीं है, थोड़ा सा इसका नाम कुछ अलग है। और इसमें मतलब छोटी पत्तियों वाला भी एक आता है, इसका ओरिजिनल नाम नहीं पता मुझे। और कुछ कलांचों की भी वैरायटी है मेरे पास, ये देखिए। तो इस तरह से हैं वैरायटियाँ, थोड़ी सी ज़्यादा तो नहीं है, उतना ज़्यादा कि मतलब बहुत बड़ा मेरा सकुलेंट का गार्डन है, लेकिन हाँ एक प्लांट से मैंने कई प्लांट बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह से अगर आप प्लांट को करेंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाएगा, और आप बहुत सारे प्लांट को बना सकते हैं। बस बारिश में थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और विंटर में तो उतना केयर नहीं मांगता है बिल्कुल भी। फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र इसको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। आप सीविड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, इसकी थोड़ी ग्रोथ के लिए। जैसे हम कटिंग वगैरह करते हैं ना, फिर थोड़ा सा फर्टिलाइज़र इसको दे देंगे तो ग्रोथ जल्दी कर लेता है और फास्ट कर लेता है। और या तो फिर आप NPK 19-19 का भी स्प्रे कर सकते हैं। मैंने एक भी बार नहीं किया है अभी तक, मुझे लगा नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया है मैंने एक बार लिक्विड बना करके, तो वो आप भी दे सकते हैं। बाकी फरवरी के बाद इनको कोई भी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऐसे जगह पे उगते हैं जहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र देने नहीं जाता, कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं देता है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से चल जाते हैं। तो बस इसी तरह से एक प्लांट से आप भी ढेर सारे प्लांट बनाइए, और ढेर सारी कटिंग लगाकर अपने गार्डन को खूबसूरत से बनाइए। पत्तियाँ ग्रो करते टाइम आप उसमें थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन मिक्स करके उसका स्प्रे करेंगे तो पत्तियों में बेबी प्लांट बहुत जल्दी बन जाते हैं। रूटिंग हार्मोन आप कोई सा भी ले सकते हैं, मार्केट में आपको इजीली 50 रुपीज़ भी मिल जाता है, 40 to 50 रुपीज़। और जैसे आपने ब्रांच कट की हुई है तो ब्रांच की पत्तियां हटा लीजिए वहाँ से, और पत्तियों में देखिए इस तरह से स्प्रे करेंगे तो बहुत जल्दी उसमें बेबी प्लांट बन जाते हैं। ये 15 दिन के अंदर देखिए इसमें बेबीज बन चुके हैं, ये देखिए। तो देखिए रूटिंग हार्मोन का स्प्रे करने से बहुत जल्दी बेबी प्लांट बनते हैं। तो देखिए जो स्टेम होती है, कुछ पत्तियाँ आप हटा लीजिए उनकी, और
पत्तियों के थ्रू भी ग्रो हो जाता है, मतलब पत्तियों से भी अलग से ग्रो हो जाता है, और जो स्टेम रहेगी ना उसमें भी बेबी प्लांट छोटे छोटे इस तरह से देखिए बन जाते हैं। तो पत्तियों को हटा देंगे तो वहाँ पे बेबी प्लांट ज़्यादा जल्दी बनते हैं, इसलिए पत्तियों को आप इस तरह से रिमूव कर दीजिए और पत्तियों को आप अलग से रख करके ग्रो कर सकते हैं, और जो स्टेम होगी उस पर आप स्प्रे करके अलग से बेबी प्लांट बना सकते हैं वहाँ पर। तो बहुत ही काम करता है। रूटिंग हार्मोन में आप कोई से भी रूटिंग हार्मोन ले सकते हैं। और ये देखिए इतनी ढेर सारी मैंने पत्तियाँ इसकी निकाली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बेबीज ऑलरेडी ग्रो हो रहे हैं, और पत्तियाँ लगी रहेंगी तो ये इसको भी मतलब थोड़ा सा जगह नहीं रहेगी बढ़ने के लिए, इसलिए पत्तियाँ मैं और हटा रही हूँ। और जो नीचे की पत्तियाँ उनको भी हटा लेंगे ना तो नीचे से और ज़्यादा बेबीज ग्रो हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो नई हमारे जो छोटे छोटे बेबी प्लांट हैं यहाँ पे बन जाएंगे, और इनको स्पेस भी रहेगी अच्छी खासी। यहाँ पर ये पत्तियों को हटाने के बाद स्प्रे करेंगे ना तो यहाँ से लगभग हफ्ते भर में बेबी प्लांट दिखना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से पत्तियों को थोड़ा सा आपको ऐसे, मतलब ये तो बहुत मोटी पत्तियाँ होती हैं इसकी, तो किसी भी तरह से तोड़ लें ये अच्छे से ही टूटेगी। बाकी जैसे दूसरे सक्लेंट जो होते हैं उनको आप ट्विस्ट करके थोड़ा सा दाएँ बाएँ घुमा करके कट कीजिए, तो उससे क्या होता है पत्ती डैमेज नहीं होती, तो पत्तियों से भी आप बहुत आसानी से फिर ग्रो कर सकते हैं। देखिए ढेर सारी पत्तियाँ, मैंने तो इतनी सारी पत्तियाँ सब जगह रखी हुई हैं कि लगता है कि कहाँ कहाँ ग्रो करूँगी इनको मैं। इसके बाद देखिए जो बड़ा प्लांट है आपके पास, जैसे उसकी स्टेम, जो मतलब प्लांट ऐसे होते हैं कुछ प्लांट जैसे स्टेम इनकी काफ़ी लंबी होती है, इन पे भी मैंने आज ही स्प्रे किया हुआ है, और थोड़े दिन पहले इसकी अभी पत्तियां मैंने आज ही कुछ इसकी हटाई। तो जो स्टेम खाली स्टेम है यहाँ पे हर जगह से बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए इसके जो नीचे का एरिया है यहाँ से भी कितने सारे बेबीज ग्रो हो रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से मतलब होते हैं। और जो स्टेम जैसे लंबी है, थोड़ी सी भी स्पेस नीचे की पत्तियां आप ग्रो करने के लिए अलग रख दीजिए, और उस स्टेम को जैसे लास्ट ईयर का प्लांट है आपका तो कट करके अभी भी आप उसको नया प्लांट तैयार कर सकते थे। ये तो मैंने 1 मंथ पहले किया था, तो यहाँ देखिए ये कटिंग मेरी तैयार हो गई नया प्लांट, और जो मदर प्लांट था उसमें से देखिए छोटे छोटे बेबीज इस तरह से ग्रो हो गए हैं। इन पे भी हम बीच बीच में रूटिंग हार्मोन का स्प्रे करते रहते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से देखिए बेबीज यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बढ़ भी रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स इसी तरह से आपको भी देखभाल करनी है, मतलब कोशिश कीजिए कि जब भी आप सक्लेंट मंगाते हैं, क्योंकि कॉस्टली भी होता है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीजनल की तरह होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, तो आप यही सोच के मतलब कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा प्लांट मर जाएगा। आप मेंटली भी प्रिपेयर रहिए कि हमारा प्लांट सीजनल है। जैसे सीजनल पौधे भी हम 100 रुपये 150 तक के पौधे भी सीजन में ख़रीदते हैं, जैसे सिनेरेरिया हो गया। अब ये देखिए 2-3 महीने रहेगा, 2 महीने रहेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। 100 रुपीज़ का ये भी आता है, 100 या 200 का सक्लेंट भी आता है। तो थोड़ा सा मन को भी आपको अपने प्रिपेयर करके रखना है कि ये सीजनल की तरह हैं। अगर नहीं चलते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे तो आपका जो प्लांट है 1 से 2 प्लांट, 2 से 4 प्लांट आप ज़रूर बना पाएंगे, और इस तरह से सक्लेंट का छोटा सा गार्डन आपके पास भी होगा। तो पत्तियों से भी देखिए आसानी से ग्रो हो जाते हैं, मैंने आपको दिखाया है अभी ये कुछ टाइम पहले ही, मतलब 1 मंथ शायद अब इनको हो गया है। 1 मंथ में देखिए पत्तियों में भी बेबी प्लांट बन गया, और ये जो हमने कटिंग लगाई थी ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। तो इस तरह से ये ग्रो हो जाते हैं, और फिर ढेर सारे प्लांट हमारे तैयार हो जाते हैं। तो बस फ्रेंड इसी तरह से आपको भी देखभाल करनी है। सबसे ज़्यादा जो अहम है इसमें, मतलब अहम भूमिका निभाता है ना, वो मिट्टी है। मिट्टी आपकी अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए कि पानी उस पर रुका नहीं रहे, एकदम भरा नहीं रहे, पानी के कीचड़ जैसा हो जाए, फिर आपका सक्लेंट धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। पानी डाला आपने और निकल गया, देखा था आपने किस तरह से मैंने पानी मतलब मिट्टी तैयार की हुई है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।